अपने किचन को बिल्कुल व्यवस्थित करना चाहते हैं तो जो किचन में एक्स्ट्रा सामान है बिल्कुल अलग कर दीजिए। अगर आप बिल्कुल भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान रखते हैं तो किचन भरा भरा लगेगा, और साफ किचन होता है तो किचन में काम करने में बहुत मन लगता है। तो ये आप अपनी आदत बना लें कि किचन में आप कम से कम जितना इस्तेमाल का सामान हो उतना ही रखें। नॉन स्टिक तवे पर हम साफ करते समय वायर से या किसी चीज से कर देते हैं, तो वो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उसकी जो नॉन स्टिक परत है वो हमारे धीरे धीरे खाने में मिलने लगती है। तो इस चीज को हमको बचना चाहिए। एकदम सॉफ्ट और स्पंजी कपड़े से सिर्फ उसको साफ करके और रख देना चाहिए। अगर उसको हम बहुत ज्यादा रगड़ते हैं तो उसकी जो ब्लैक कोडिंग होती है वो हमारे खाने में मिलती है, जो कि कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। अक्सर देखा जाता है कि बारिश के दिनों में चींटियां, मक्खी, मच्छर और इस तरीके के छोटे छोटे कीड़े बहुत हो जाते हैं, और खास तौर पर कॉकरोच। तो इसके लिए आपको रोज किचन को अच्छे से साफ करना है, प्लेटफॉर्म को। जब भी आप किचन में कोई भी काम करें, रोटी बनाएं, तो पूरे अच्छे से साफ सफाई कर लें। चींटियां अगर बचने के लिए इस घर में आप नमक डाल करके और उसका पोछा एक बार पूरे प्लेटफॉर्म पर लगा दीजिए। तो विनेगर की स्मेल कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। तो ऐसा करने से आपके प्लेटफॉर्म में कोई कीड़ा आपको दिखेगा नहीं, बिल्कुल साफ आपका प्लेटफॉर्म रखा रहेगा। मलाई से घी बनाते हैं, लेकिन हम जिस बर्तन में घी बनाते हैं वो उतने पतले पैंदे का होता है कि उसमें मलाई डालने के बाद में जब हम उसको चलाते हैं तो पूरी मलाई नीचे चिपक जाती है और जल जाती है। तो इसके लिए आप ये कोशिश करें कि जो घी बना रहे हैं मलाई से, तो एक तो कि मलाई बिल्कुल फ्रेश हो। आप 8 दिन की मलाई का ही घी बना लीजिए, उसको महीने भर तक इकट्ठा मत करिए। और दूसरी बात, आप जिस बर्तन में घी बना रहे हैं उसका पैंदा जो होता है वो मोटा होना चाहिए, तला मोटा होना चाहिए। अगर मलाई तले में चिपकेगी नहीं तो घी में जलान बिल्कुल नहीं आएगी। और बीच बीच में आप इसको चलाते रहिए। जितना आप चलाते रहेंगे, एकदम रवेदार घी बनता है और एकदम सॉफ्ट बढ़िया, खाने में अलग ही टेस्ट आता है उस घी का। तो ये ट्रिक को आप फॉलो करके देखिए, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है ये। तो इस ट्रिक से मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि कढ़ाई में अगर घी बना रहे हैं हम, तो किस तरीके से घर में हम बहुत अच्छा घी बना सकते हैं। जब आप रोटी के लिए आटा गूंथते हैं तो आटा एकदम सॉफ्ट हो, रोटी सॉफ्ट बने, इसके लिए आप क्या करते हैं? तो आप आटा लगाने के बाद में आप थोड़ा सा घी या तेल या कुछ भी चीज चिकनाई की चीज ले लीजिए। आप घी तेल जो भी लेना चाहें, और उसको थोड़ा सा आधा चम्मच लेकर के और उसमें आपको हाथ में लगा के अच्छे से आप मैश कर लीजिए आटे के अंदर। आप देखेंगे कि रोटी इतनी सॉफ्ट बनेगी सिर्फ इतनी सी चीज से। एक बार आप जरूर करके देखिए, रोटी बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी, चाहे आटा गेहूं का आपका कोई भी हो। उस तरीके से अगर आप रोटी बनाते हैं तो सरबती का आटा नहीं होने के बाद में भी आपकी रोटी बहुत ही मीठी और बहुत ही दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगी, कि आपका मन करेगा कि आप ये रोटी खाएं। तो इस तरीके से अगर रोटी बनाते हैं तो बहुत अच्छी रोटी बनेगी। और नहीं तो सरबती आटे की रोटी भी अगर आप ढंग से आटा गूंथ के नहीं बनाएंगे तो वो भी रोटी में टेस्ट नहीं आएगा खाने में। तो ये चीज को आप फॉलो करिए। घर में प्याज तो हम सभी लोग खाते ही हैं, लेकिन जो काटता है उसको पता चलता है कि क्या हो रहा है। इतना आंसू आते हैं प्याज काटते समय आंखों में कि काटना मुश्किल हो जाता है। मेरे तो बहुत आते हैं। क्या आपके भी आते हैं? तो इस ट्रिक को आप जरूर फॉलो कीजिए। जब आप प्याज काटते हैं तो काटते समय आप एक बर्तन में पानी रख लीजिए और उसमें उस प्याज को डाल दीजिए। बस आपको रखना नहीं है पानी में, बस आप पानी में डाल दीजिए और काटते जाइए। ऐसा करने से आपके आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं आएंगे और प्याज भी आपकी बढ़िया कट जाएगी। ये ट्रिक आप जरूर फॉलो करके देखिए। ये हमारी बहनों के लिए बहुत ही फायदेमंद टिप्स है, जिनको प्याज काटने में आंसू आते हैं। जब भी हम किचन में काम करते हैं तो हमारे घर में एक कंटेनर ऑयल का जरूर होता है, जिससे हम किचन में सब्जी में तेल वगैरह डालते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो कंटेनर में नीचे तेल गिर गिर के इतनी चिकनाहट हो जाती है कि वहां पर कॉकरोच इकट्ठे होने लगते हैं। तो इसके लिए आज को आपको मैं बहुत ही बढ़िया ट्रिक बता रही हूँ। ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, इस ट्रिक को आप जरूर ध्यान में रखिए। तो आप एक बड़ा बर्तन लीजिए या बड़ा प्लास्टिक का खाली कोई डब्बा होगा वो ले लीजिए, जिसका ढक्कन आपको नहीं लगाना है। और उस डब्बे के अंदर आपको वो आपकी जो ऑयल की कंटेनर है, जिससे आप ऑयल सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको आप उसमें रख लीजिए। बस, तो जब भी आप उसमें से निकाल के तेल डालेंगे तो जो सारा तेल है वो कंटेनर के अंदर ही जमा होगा, जमीन पर या आपके प्लेटफॉर्म पर नहीं आएगा, जिससे आपका प्लेटफॉर्म साफ रहेगा। और हर 8 दिन में आप उस डब्बे को
साफ कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आप जरूर करके देखिए, इससे आपके कॉकरोच घर में बिल्कुल जमा नहीं होंगे। लोग दिवाली पर मिट्टी के दीपक तो इस्तेमाल करते ही हैं। अरे दीपक जब आपके इकट्ठे हो जाते हैं, जब आपने 2-4 बार 10 बार दीपक को इस्तेमाल कर लिया और अगर वो दीपक में बहुत ज्यादा कालापन आ गया, चिपचिपा हो गया है, तो कुछ नहीं करना, आप एक भगोनी में पानी गर्म करिए। उस भगोनी में उन दीपक को आप डाल दीजिए और थोड़ा सा सरफ डालना है आपको, जो जो भी वॉशिंग पाउडर हो वो आप डाल सकते हैं। और दूसरा इसमें डालना है आपको खाने वाला थोड़ा सा सोडा। बस इतना डाल करके आप उसको पानी में अच्छे से एक उबाल दे लीजिए और उसी में दीपक पड़े रहने दीजिए। जब पूरा पानी अच्छे से ठंडा हो जाए तब उसको आप कुछ नहीं करना, जो हम बर्तन मांजने वाला जो हमारा वो आता है कपड़ा, उससे आपको उन दीपकों को साफ कर लेना है। बस कितनी जल्दी साफ हो जाते हैं वो दीपक, और उसके बाद आपको वो रीयूज करने में काम आ जाते हैं दीपक। नींबू तो हम सभी के घर में आता ही है, लेकिन उस छिलकों का क्या करते हैं हम उनके, अक्सर हम उन छिलकों को फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप उन छिलकों को फेंकते नहीं है, आप उन छिलकों को एक बर्तन कर लीजिए, एक डिब्बा कर लीजिए, उस डिब्बे में आप थोड़ा सा नमक डालकर उन छिलकों को डालते जाइए। जब उन छिलकों को आप उस डिब्बे में डालते जाएंगे, उन छिलकों से आप ये जो बर्तन होते हैं, पीतल के हैं, तांबे के हैं, इन बर्तनों को आप एक बार साफ करके देखिए, बढ़िया चमक जाते हैं और कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिना किसी पीताम्बरी के ही वो बर्तन बिल्कुल बढ़िया चमक जाते हैं। ये मैंने इसका वीडियो भी बनाया हुआ है, आप अगर देखना चाहते हैं फुल डिटेल वीडियो तो इस चैनल पर इसको आप देख सकते हैं। इसकी वीडियो इस चैनल पर डली हुई है। तो ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, इस ट्रिक को एक बार आप जरूर फॉलो करके देखिए। पूजा के बर्तन आपके एकदम बिल्कुल चमचमाते सफेद मिलेंगे। साबुन के बट्टे हम जब इस्तेमाल करते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं। अक्सर हम उन टुकड़ों को या तो ऐसे फेंक देते हैं या घर में ऐसे पड़े रहते हैं कहीं कहीं। तो आप ऐसा ना करिए, एक मोजा लीजिए पुराना, जो मोजे होते हैं खराब हो जाते हैं, उस मोजे में उन टुकड़ों को डालते जाइए। बस इतना करना है आपको। डालने के बाद में आप जो भी पढ़ते हैं उससे आप छोटी छोटी चीजें साफ कर सकते हैं। जैसे हमारी सिंक हो गई है, सिंक में उसको साफ कर दें उससे हम, तो हमारी सिंक बहुत बढ़िया उससे साफ हो जाती है। प्लेटफॉर्म उससे हम साफ कर सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जिसमें हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारे एक तरीके से साबुन वेस्ट होना बच जाता है। ओवन में हम जब भी कोई चीज पकाते हैं, पकाने के बाद अगर वो गिर जाती है, तो अगर हम उसे साफ नहीं करते हैं और 8 दिन 10 दिन ऐसे ही पड़े रहते हैं तो ओवन में स्मेल आने लगती है। तो इसके लिए आप ये करें कि जब भी आप ओवन में कोई चीज बनाते हैं तो गिर जाती है तो उसे आप तुरंत साफ कर लें। अगर साफ नहीं करेंगे तो उसमें आप गंदगी होगी और वो आपको पूरे ओवन में एक स्मेल भर जाएगी। तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखें, ओवन की सफाई बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन होकर के करिए। बारिश के मौसम में तो हम सभी को आलू की कचौड़ी समोसे भजिए ये सब पसंद होते ही हैं। लेकिन जब हम आलू की कचौड़ी बनाते हैं तो बनाते समय जब उसको हम बेलते हैं तो वो एकदम फैल जाते हैं आलू। तो इसके लिए आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आलू का गीलापन अगर है तो उसको अगर आपको सोखने के लिए उसमें थोड़ा सा भुना हुआ बेसन डाल दीजिए। तो ऐसा करने से आलू की कचौड़ी का टेस्ट भी बढ़ेगा और आपकी कचौड़ी अगर फैलती है तो वो फैलेंगी भी नहीं। आज की बताई हुई ट्रिक आपको जरूर पसंद आएगी, मुझे उम्मीद है आप इन ट्रिक को फॉलो करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरी बताई हुई ट्रिक कैसी लगी। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरीके की नई नई टिप्स आपके लिए लेकर आऊं।